नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल में आपका स्वागत है। काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सर ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रोसेस बताइए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के ऊपर। इंडिया का आपने काफी प्रोसेस बता दिया। क्या इन कंट्रीज में ट्रेडमार्क फाइलिंग होती है तो कैसे होती है, प्रोसेस क्या रहता है, प्रॉफिटेबल है या नहीं, फायदेमंद है या नहीं, दिक्कत क्या आ सकती है। देखो, अगर आप इन कंट्रीज में जाते हो, पहली बात तो आपका ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो बढ़ेगा। ऊपर से हमारे जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा है, तो अपन को सस्ता पड़ता है इन कंट्री में ट्रेडमार्क फाइलिंग करना। अब प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका में अगर ट्रेडमार्क फाइलिंग करना है ना इस समय आपको बैठ के, तो वो भी बहुत ईजी है। अराउंड श्रीलंका में मान के चलना 10 ईयर्स के लिए आपको ट्रेडमार्क का राइट मिलता है। उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, और आपको वहाँ पे यूज़ भी दिखाना पड़ेगा। वो आपका अटॉर्नी जनरली दिखा देगा कि इंडिया में आप इसको यूज़ कर रहे हो, और इजीली आपका फाइल हो जाएगा। अब जैसे ही ट्रेडमार्क फाइल होता है जनरल में वो 3 महीने तक रहता है। कोई अपोजिशन वहाँ पब्लिक में करता है तो दिक्कत आती नहीं, तो ये आपका 1 से 1.5 साल में ट्रेडमार्क पूरा रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद मैं करूँ बांग्लादेश की बात, तो वहाँ भी 10 ईयर्स का रिन्यूअल टाइम है। देखो, ये सारी कंट्रीज जो छोटी मोटी भी होती है ना, WIPO से गवर्न होती है, वहीं के लॉस को प्रोसेस को कॉपी कर लेते हैं। बांग्लादेश की तरह जैसे इंडिया में है ना कि बट हर 10 ईयर्स में रिन्यूअल है, वैसे ही बांग्लादेश में कि हर 10 साल में रिन्यूअल होगा, सेम प्रोसेस रहता है। भूटान में भी यही है, 18 महीने लगते हैं भूटान में रजिस्टर्ड होने में, और 10 ईयर्स के बाद आपको वापस रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इन सारी कंट्रीज में बेटर ही रहता है अपनी यूजेज भी आप दिखाएं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यूएस वाले क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों आते हैं, क्योंकि पता है हिंदुस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, तो यूएस डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा, हमसे आगे है। मतलब वो भी डेवलप कर रहे हैं खुद को डे बाय डे। अब वो माल जब यहाँ पे बेचते हैं ना, तो हमें लगता है यूएस का माल ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे यूएस की ब्रांड्स को हम फॉलो करते हैं, बाहर की ब्रांड्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे आप स्टारबक्स ले लो, अब उनके लिए सस्ता पड़ता है हिंदुस्तान में आना, वैसे हमारे लिए इन कंट्रीज में जाएंगे तो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा बिजनेस को स्टैब्लिश करना, चालू करना। तो इसलिए एक बेनिफिट रहता है अगर हम उन कंट्रीज में छोटी मोटी जाते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम ज़्यादा अच्छे से बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूएस जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यूएस में ट्रेडमार्क फाइलिंग इस समय मान के चलो आपकी पड़ेगी 70-80 हज़ार रुपये की, जबकि दुबई में 3.5 लाख रुपए तक पर ट्रेडमार्क फाइलिंग जाती है। जबकि इन कंट्रीज में मेरा 5-10 हज़ार 15 हज़ार में काम हो जाता है, तो सस्ता पड़ता है यहाँ पे काम करवाना। और एक ग्लोबल प्रेजेंस भी आपकी धीरे धीरे बिल्ड होना चालू हो जाती है। आपको भी आइडिया लगता है कि क्रॉस बॉर्डर में जाकर ट्रांजेक्शन करनी कैसे होती है, धंधे को एक्सपेंशन देना कैसे होता है। नेपाल में थोड़े आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा देने पड़ते हैं। जैसे नेपाल में ट्रेडमार्क फाइलिंग करो तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की अलग से देनी पड़ती है। फिर उसमें लेबल्स आपको 4 कॉपीज देने पड़ते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ पे ओरिजिनल लगती है, मतलब ऑनलाइन नहीं जाती, सब फिजिकल जाता है इस समय वहाँ पे देखिए 12 से 14 महीनों का टाइम लगता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में, अगर कोई अपोजिशन ऑब्जेक्शन नहीं आती है। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहाँ पे 7 ईयर्स के लिए वैलिड है। उसके बाद आपको वापस रिन्यूअल कराना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, चारों कंट्री का प्रोसेस लगभग कॉमन एंड सेम है। अंतर सिर्फ गवर्नमेंट फीस का आता है वहाँ पे, और बहुत छोटी कंट्रीज है, हिंदुस्तान से तो कम ही गवर्नमेंट फीस है वहाँ पे जाके। अगर आपको इन किसी कंट्रीज में से कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क फाइलिंग करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको और जानना है ट्रेडमार्क फाइलिंग, कॉपीराइट फाइलिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमारी वेबसाइट sonysvision.in को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्लॉग सेक्शन मिलेगा। मैं डेली आर्टिकल्स लिखता हूँ ट्रेडमार्क्स के ऊपर, IPRs के ऊपर, बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। उसको भी जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारे गूगल रिव्यूज को आप देख सकते हैं। एंड आपको मेरे से कनेक्ट आप इंस्टाग्राम में मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर काफी एक्टिव रहता हूँ। तो ये मेरे दोनों सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है। एंड पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई है IPRs के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। हमारे 2 और यूट्यूब चैनल है, वन इज सोनीज विजन मेन चैनल, एंड सेकंड वन इज बिलियन पे, जहाँ हम फ्रेंचाइजीज की भी बात करते हैं, क्योंकि हम काफी सारे फ्रेंचाइजी ब्रांड के साथ काम करते हैं। वो हमारी अलग फॉर्म है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इन यूट्यूब चैनल से भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिजनेस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।